हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 28 जिसमें बात करने वाले हैं 1857 का विद्रोह और विशेषकर हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। सिंपल सा सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो इसका भी आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ये सब तो सिंपल सारे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जहां से हमें थोड़ा सा डीपली जाकर के देखना पड़ता है। जैसे कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पॉइंट है कि दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया और जगदीशपुर के कुंवर सिंह से मिले। अब ये बताना है कि क्या ये पॉइंट सही है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था और ये सैनिक सोन नदी पार कर शाहाबाद जिले में दाखिल हुए और जगदीशपुर के जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह से मिले थे। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि कुंवर सिंह ने आरा शहर पर कब्जा कर लिया और खुद को क्षेत्र का शासक घोषित किया। अब ध्यान दीजिएगा कि विद्रोहियों के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने आरा शहर पर धावा बोला था और उन्होंने वहां के यूरोपीय जो रक्षकों को एक छोटे से भवन आरा हाउस में शरण लेने पर मजबूर कर दिया और खुद को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था। तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि विंसेंट आयर ने आरा की घेराबंदी को सफलतापूर्वक तोड़ा और विद्रोहियों को हराया था। ध्यान दीजिएगा, जब आरा की घेराबंदी चल रही थी तब मेजर विंसेंट आयर ने अपनी सेना के साथ हस्तक्षेप किया। अगस्त 1857 की शुरुआत में उन्होंने बीबीगंज की लड़ाई में विद्रोहियों को हराया और आरा की घेराबंदी को सफलतापूर्वक समाप्त किया। तो एक वर्ड हमने यहाँ पर बात किया, कौन सा, जो कि बीबीगंज की लड़ाई। ये ध्यान में रखिएगा, बीबीगंज की लड़ाई। तो ये अगर आपसे पूछे कि इसका संबंध कब का है तो 1857 की क्रांति के संबंध में, ठीक है, बीबीगंज की लड़ाई। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। तो मुख्य केंद्र देखिए पटना भी था, जगदीशपुर भी था, आरा भी था, इसलिए ऑप्शन हम डी को स्टार्ट करेंगे, मतलब टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा आरा। ठीक है, आरा। नेक्स्ट आता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है, पहला कि कब स्टार्ट हुआ था, 12 जून 1857 को, कहाँ से, देवघर जिले के रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था। विद्रोह की शुरुआत 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या से हुई थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि 2 ब्रिटिश अधिकारी जो थे नॉर्मन लेस्ली थे और एक जो कि ग्रांट था, इनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे ये स्टार्ट हुआ। बाद में 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। तीसरा पॉइंट आता है कि रोहिणी विद्रोह के बाद सेना का मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि रोहिणी में हुई इस हिंसक घटना और असुरक्षा को देखते हुए अंग्रेजों ने एहतियात के तौर पर 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर के भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, पेपर के याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो पटना में पीर अली थे, ये हम सब जानते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। राइट, लॉर्ड कैनिंग सभी को पता है। अगला सवाल, पहला पॉइंट कह रहा है कि पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, पीर अली के नेतृत्व में पटना में 3 जुलाई 1857 का विद्रोह हुआ। पीर अली पटना में एक प्रतिष्ठित जमींदार थे जिन्होंने विद्रोह का वित्त पोषण किया था।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमें गलत है, क्योंकि अगर बात करें कि पीर अली कोई जमींदार नहीं थे बल्कि वह पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। उनका घर और दुकान विद्रोहियों के मिलने का मुख्य केंद्र था। उन्होंने अपनी जमा पूंजी और संगठन कौशल का उपयोग विद्रोह को संगठित करने में किया, न कि वह किसी बड़ी जमींदार के मालिक थे। तो ये थोड़ा सा हमारा गलत हो जाता है। अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल विद्रोह को दबाने के प्रयास में मारा गया था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो अंग्रेजों की ओर से अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल ने अपने सैनिकों के साथ इसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पीर अली की टोली के साथ हुए संघर्ष में ये मारा गया था। तो ये करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है। असत्य बताना था, तो असत्य तो हम नहीं देखा, केवल 2 असत्य, इसलिए बी को टिक करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक का सभी सेशन अच्छा लग रहा होगा। और अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुका है। साइंस हमने कंप्लीट करा दिया, तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आपका रिवीजन के पर्पस से जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कराया जा चुका है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इनका पीडीएफ जो है वो भी एप्लीकेशन पर अपलोडेड किया जा चुका है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। रही बात बाकी टॉपिक्स की, तो वो हम धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि कुंवर सिंह के विद्रोह आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो ऑप्शन बी होगा, कैप्टन डनबर। ठीक है, कैप्टन डनबर, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो कि अप्रभावित रहा? अप्रभावित के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर दानापुर था, पटना था, मुजफ्फरपुर था, लेकिन मुंगेर अप्रभावित था, ऑप्शन सी। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया और वहां अपना अधिकार स्थापित किया था। तो पहला पॉइंट देखिए बिल्कुल सही है कि मार्च 1858 की बात है। ठीक है, मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के पास अतरौलिया में ब्रिटिश सेना यानी कर्नल मिलमैन के नेतृत्व में जो कि एक करारी शिकस्त कह सकते हैं, शिकस्त की और आजमगढ़ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर की लड़ाई में भाग लिया था। ये बिल्कुल करेक्ट है कि जगदीशपुर से निकलने के बाद कुंवर सिंह ने ग्वालियर के विद्रोहियों और नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर की लड़ाई, जबकि जो बात है दिसंबर 1857 की, ठीक है, में हिस्सा लिया था। उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न विद्रोही नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट आता है कि कुंवर सिंह ने अपनी रियासत जगदीशपुर में एक बंदूक और गोला बारूद कारखाना भी स्थापित किया था। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कुंवर सिंह केवल एक मतलब कुशल योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने अपनी रियासत जगदीशपुर में, माना जाता है कि विद्रोह की तैयारी के दौरान स्थानीय स्तर पर एक बंदूक और गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था ताकि उन्हें सैनिक हथियारों के लिए पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर न रहना पड़े। तो तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि 1857 के दौरान बिहार के किस जिले के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो यहाँ पे आता है हथुआ, पंडौल, बेतिया, इन सभी के। राइट आंसर डी होगा। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कैप्टन ले ग्रैंड, ठीक है, ऑप्शन बी। घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मतलब इनको तो अच्छे से पराजित किया था। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेता को 1857 के विद्रोह के समय कैद किया था? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, वायजुल हक थे, मोहम्मद हुसैन थे, इन सभी को कैद किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि पहला पॉइंट, अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे जिन्होंने उनके बाद विद्रोह का नेतृत्व संभाला। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि बाबू अमर सिंह बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने ही शाहबाद क्षेत्र में विद्रोह की कमान संभाली और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा था। राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में छापामार युद्ध का संचालन किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों के घने जंगलों में अपना मुख्य आधार बनाया। उन्होंने वहां से अंग्रेजों के खिलाफ प्रभावी छापामार युद्ध, यानी जिसे हम लोग गोरिल्ला युद्ध के रूप में भी जानते हैं, तो चलाया था। ये करेक्ट है। तीसरा है कि उन्होंने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार स्थापित की थी। विद्रोह के दौरान अमर सिंह ने जगदीशपुर और आसपास के क्षेत्रों में एक समानांतर सरकार का गठन किया था। उनके भाई हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख
सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीनों के तीनों करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय देवघर झारखंड के किस गांव में सैनिकों के विद्रोह से बिहार में विद्रोह शुरू हुआ? तो रोहिणी तो हमने देखा ही था, ठीक है, रोहिणी 12 जून 1857। नेक्स्ट कह रहा है कि कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? वो डेट क्या है कुंवर सिंह का देहांत? 26 अप्रैल 1858, ठीक है, ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1858। नेक्स्ट सवाल आता है, पहला पॉइंट है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में नीलांबर और पीतांबर ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर संभाग के पलामू इलाके में विद्रोह का बिल्कुल दो भाइयों ने, जिनका नाम था नीलांबर और पीतांबर, इन्होंने किया था। तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि वे चेरो जनजाति से संबंधित थे और पलामू क्षेत्र में सक्रिय थे, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट आता है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार रणनीति का उपयोग किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि पलामू की भौगोलिक स्थिति जो है वो पहाड़ और घने जंगलों में है। इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और इस रणनीति के कारण कर्नल डाल्टन की जो ब्रिटिश सेना को उन्हें काबू करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अमर सिंह जो थे उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व कहाँ किया था? तो कैमूर की पहाड़ियों में, राइट, छापामार युद्ध भी इन्होंने यहीं पे किया। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कहाँ छापामार युद्ध किया गया? तो कैमूर पहाड़ी में, ऑप्शन बी। इन्होंने इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, राइट है। पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे, ये भी करेक्ट है। अमर सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये बिल्कुल गलत है, राइट, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि अमर सिंह ने कभी भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। 1858 के अंत में जब ब्रिटिश दबाव पड़ा तो वे नेपाल की पहाड़ियों और तराई क्षेत्रों में चले गए थे ताकि संघर्ष जारी रख सके। हालांकि बाद में दिसंबर 1859 में उन्हें नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। जनवरी 1860 में गोरखपुर जेल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कभी भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। विद्रोह के समय गया का क्षेत्र भी प्रभावित था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ मुंगेर था जो अप्रभावित रहा, राइट, तो ये ध्यान रखेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पे सी गलत है। चलिए अगला सवाल है, पहला पॉइंट कि विलियम टेलर 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का कमिश्नर था, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेकंड है कि टेलर ने पटना के बहावी नेताओं को धोखे से गिरफ्तार कर लिया था। टेलर ने पटना के प्रभावशाली जो भी बहावी नेताओं थे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला थे, वाइजुल हक थे, शाह मोहम्मद हुसैन थे, इन सभी को धोखे से अपने घर पर चर्चा के लिए बुलाया और वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसका मानना था कि बहावी आंदोलन से जुड़े लोग विद्रोह के मुख्य साजिश रच रहे थे। तो ये पॉइंट भी एक तरह से सही है। तीसरा आता है कि विद्रोह को दबाने में उसकी भूमिका के लिए उसे पुरस्कृत किया गया था और पदोन्नत भी किया गया था, मतलब प्रमोशन भी दिया गया था, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। टेलर ने विद्रोह को कुचल दिया था, लेकिन उसके वरिष्ठ जो अधिकारी जैसे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे फ्रेडरिक हॉलिडे, उसकी कार्यशैली और दानापुर के सैनिकों को रोकने में की विफलता से संतुष्ट नहीं थे। टेलर को पुरस्कृत करने के बजाय उसे पद से हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और उसका तबादला कर दिया गया। बाद में उसे जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया था। तो ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है। असत्य के देखा जाए तो केवल यहाँ पर 3 असत्य था, इसलिए सी को टिक करेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के आरा में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता घोषित किया था? तो इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, आप गेस कर ही सकते हो। अगला सवाल है, दानापुर के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ये प्रश्न अच्छा है। दानापुर के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस जिले में अपनी समानांतर सरकारें स्थापित की थी? शाहाबाद जिले में। पहला पॉइंट है कि पटना के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमें देखना होगा यहाँ पे सत्य क्या है, तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पटना में जून जुलाई 1857 के दौरान तनाव चरम पर था। विद्रोह की आशंका और पीर अली के नेतृत्व में हुए दंगों को देखते हुए कमिश्नर विलियम टेलर ने शहर में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू कर दिया था। इसके तहत नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बिना वारंट गिरफ्तारी की अनुमति दे दी गई। तो एक तरह से बिल्कुल ये सही है।
सेकंड आता है कि विद्रोह के संदेह में पीर अली सहित कई लोगों को फांसी दी गई थी। विद्रोह को कुचलने के लिए टेलर ने अत्यधिक कठोरता अपनाई थी। पीर अली को 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई। तो यहाँ पर कह सकते हैं, और इनके अलावा और भी जो थे जिनको संदिग्ध था उनको भी, विद्रोहियों को बिना किसी उचित न्याय प्रक्रिया के सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि पटना में विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है वो सैमुअल को भी दिया जाता है, जो टेलर के बाद आया था। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि विलियम टेलर की विवादास्पद कार्यशैली के कारण अगस्त 1857 में उसे हटा दिया गया और उसके बाद सैमुअल आते हैं, जो पटना का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया। सैमुअल ने टेलर की तुलना में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन विद्रोह के बचे हुए अंशों को पूरी तरह समाप्त करने और शांति बहाल करने का महत्वपूर्ण कार्य उसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था। तो ये तीसरा पॉइंट भी सही है। तो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर को किसने अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराया था? तो देखिए, अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराया था, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कुंवर सिंह। राइट, इनमें से कौन सा कथन जो कि सत्य है? पहला पॉइंट कि कुंवर सिंह की मृत्यु युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में हुई थी। ये पॉइंट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं बिल्कुल गलत है। युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, हम सभी जानते हैं। राइट, क्योंकि कुंवर सिंह की जो है 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को हराने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंगा पार करते समय हाथ में गोली लगने के कारण उन्हें अपना हाथ खुद काट दिया था। अत्यधिक रक्तस्राव और चोटों के कारण 26 अप्रैल 1858 को अपने गृह नगर जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हुई थी, ना कि युद्ध मैदान में। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। सेकंड आता है कि कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा किया था। तो ये बिल्कुल सही था, हमने ऊपर में भी देखा था। बिहार में विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है ही, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी जस्ट हम वही बात करेंगे, 1857 के विद्रोह का बिहार पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पटना, दानापुर, आरा, गया, मुजफ्फरपुर और पलामू जैसे क्षेत्र विद्रोह में मुख्य केंद्र के रूप में देखने को मिला था। नाना साहब ने कुंवर सिंह की मदद की थी। तो ये उल्टा कह रहा है कि नाना साहब ने नहीं, कुंवर सिंह ने नाना साहब की मतलब एक तरह से मदद की थी। तो थोड़ा सा ये पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे सही क्या है? ऑप्शन बी जो कि सही था। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था, ये बताना। तो प्रधान के रूप में हम जानते हैं हरिकिशन सिंह, ध्यान रखेंगे हरिकिशन सिंह। अगला सवाल है कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, और वो कौन थे? रीवा के राजा थे, ध्यान रखिएगा, रीवा के राजा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पहला पॉइंट है कि बाबू अमर सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर देखा जाए कि हमें असत्य बताना है तो पहला पॉइंट देखिए, अमर सिंह को अंततः दिसंबर 1859 में नेपाल की तराई में क्षेत्र में, जो कि नेपाल सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अंग्रेजों को सौंप दिया था। बाद में गोरखपुर जेल में रखा गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब पेचिस की एक बीमारी थी जिनके कारण 5 जनवरी 1860 को जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है, जेल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है कि अमर सिंह ने कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह जारी रखा था। ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट देखा जाए, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि महारानी की उद्घोषणा के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये पॉइंट गलत है। 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा, यानी जो महारानी की उद्घोषणा होता है, इसके तहत विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने पर क्षमादान का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि अमर सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था, बल्कि उन्हें विश्वासघात या फिर घेरेबंदी के कारण नेपाल में पकड़ लिया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं गलत हो जाता है। तो हमें देखना था असत्य, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केवल 3 असत्य। अगला सवाल, बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? वो कौन थे? तो वो थे हैदर अली खान। ठीक है, हैदर अली खान, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो सारण, चंपारण, तिरहुत, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी में।
किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को पटना में भेंट करने के लिए आमंत्रित किया था? तो क्या होगा? विलियम टेलर ने। ठीक है, विलियम टेलर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पहला पॉइंट 1857 के विद्रोह के समय बिहार का मुख्य प्रशासनिक केंद्र पटना था। ये पॉइंट देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बंगाल के नवाब ने बिहार के विद्रोहियों को गुप्त रूप से सहायता भेजी थी। ये चीज यहाँ पर असत्य होगा क्योंकि यह कथन पूरी तरह से गलत है। 1857 तक बंगाल के नवाब की स्वतंत्र शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वे अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे। नवाब ने विद्रोहियों को कोई सहायता नहीं भेजी थी। इसके विपरीत कई स्थानीय राजाओं और रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये गलत है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए गोरखा रेजिमेंट का उपयोग किया था। ये बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं यहाँ पर सत्य देखना है तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा, ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर में बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने किस जेल पर हमला कर कैदियों को मुक्त कराया था? तो गया जेल में, ऑप्शन सी। असत्य कथन देखना है तो पहला पॉइंट कह रहा है कि 1857 का विद्रोह केवल जगदीशपुर तक सीमित था। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत होगा क्योंकि हम तो जानते ही हैं बहुत जगह ये था, फैला हुआ था बिहार में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। बाकी यहाँ पर तो सब सही होगा। कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। दानापुर छावनी से सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया था। पीर अली पटना में फांसी दी गई थी, 7 जुलाई का डेट था। तो ये सब कुछ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गलत था। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह कह रहा है कि 1857 के संघर्ष के दौरान बिहार में हिंदू और मुसलमानों के बीच अद्भुत एकता देखी गई थी। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के माध्यम से दरार पैदा करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वे विफल रहे थे। पटना से लेकर जगदीशपुर तक दोनों समुदायों ने एक साझा दुश्मन ब्रिटिश शासक के खिलाफ हाथ मिलाए रखा। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकेंड आता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने कुंवर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्रोह का स्वरूप केवल धार्मिक था। जी नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विद्रोह का स्वरूप केवल धार्मिक नहीं था। हालांकि चर्बी वाले कारतूस ने तात्कालिक धार्मिक भावना को भड़काया तो था, लेकिन विद्रोह के मूल कारण देखा जाए तो गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भी थे। यह ब्रिटिश शोषण, जमींदारी व्यवस्था में बदलाव और विदेशी शासन से मुक्ति पाने का एक राजनीतिक और स्वतंत्रता संघर्ष था। तो तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो असत्य देखना है तो केवल 3 को टिक करेंगे। बिहार के किस जिले में विद्रोहियों ने लोटा विद्रोह किया था? देखिए, लोटा विद्रोह काफी फेमस है। ये आपका मुजफ्फरपुर की बात है, ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह बहुत फेमस था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर किसने कहा था? कुंवर सिंह को बिहार का शेर आम जनता और क्रांतिकारियों ने यह नाम दिया था, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? महाराजा जंग बहादुर। ठीक है, महाराजा जंग बहादुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि पहला पॉइंट, विद्रोह के बाद जगदीशपुर की जमींदार जब्त कर ली गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। विद्रोह के विफल होने के बाद बाबू कुंवर सिंह व अमर सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दंडात्मक कार्रवाई रूप से जगदीशपुर की जमींदारी को जब्त कर लिया। यह कुंवर सिंह के परिवार को सजा देने और विद्रोह के आर्थिक आधार को खत्म करने के लिए किया गया था। तो एक तरह से सही है। सेकेंड है कि अंग्रेजों ने वफादार स्थानीय राजाओं को पुरस्कृत करने के लिए यह जमीन उन्हें दे दी थी। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति का पालन किया। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों और राजाओं जैसे कि डुमराव, बेतिया और हथुआ, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, को पुरस्कृत किया, जिन्होंने विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना की मदद की थी। जब्त की गई जगदीशपुर की जमीन का बड़ा हिस्सा इन वफादार स्थानीय राजाओं और समर्थकों के बीच बांट दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होता है। 1860 के दशक तक बिहार में विद्रोह का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। ये पॉइंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, 1860 के दशक तक प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया था, ये कहना गलत होगा। हालांकि सैन्य विद्रोह दबा दिया गया था, लेकिन इसके राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव लंबे समय तक बने रहे। 1857 की स्मृति ने बिहार के बाद के राष्ट्रवादी आंदोलनों और किसान आंदोलनों जैसे चंपारण सत्याग्रह के लिए एक वैचारिक आधार तैयार किया था। विद्रोह के नायकों की गाथाएं लोकगीतों के माध्यम से जनता में हमेशा के लिए जीवित रही। तो
फर्स्ट और सेकंड सही है, इसलिए हम यहाँ पर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन हम एक और दो को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए और बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पीर अली को फांसी कब दी गई थी। ये आपके लिए क्यूज का प्रश्न रहने वाला, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल से अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था, यह कथन किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब यह कथन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंपल सा बात है कि 1800 यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका है किसके लिए, 1857 के विद्रोह के लिए। तो इसी में तो था, कुंवर सिंह का बात जब आ रहा है तो 1857 का विद्रोह है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। देखो असत्य कथन देखना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही। जब वो भागकर नेपाल चले गए थे तो नेपाल सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया गया और बाद में उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया था, बिल्कुल करेक्ट है। दिसंबर 1859 में जब इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह समाप्त हो गया था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाप्त नहीं हुआ था, उनका नेतृत्व तो अमर सिंह कर ही रहे थे, तो ये गलत होगा। हम असत्य बताना तो इसलिए बी को टिक करेंगे। तीसरा है कि अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में संघर्ष जारी रखा, छापामारी युद्ध नीति जो गोरिल्ला युद्ध नीति वो यहीं पर देखने को मिल रहा था। बिहार में 1857 का विद्रोह काफ़ी संगठित रहा, ये भी बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए आज का ये टॉपिक जो था 1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में, ये सब कुछ हमने अच्छे से कंप्लीट किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आज के इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो सबसे पहले जय हिंद लिखिए, और इस वीडियो पे लाइक का टारगेट हम रखते हैं 199 लाइक का। मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, लेकिन देखते हैं। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।